नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारे मस्तिष्क के बारे में हम जानेंगे कि जो मस्तिष्क होता है किस प्रकार कार्य करता है और मस्तिष्क के कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम जानेंगे ब्रेन के बारे में, हम जानेंगे आज ब्रेन के बारे में, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क है उसके बारे में हम जानेंगे। जो आपके मानव मस्तिष्क है इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके। जो आपके ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। कितने होते हैं? पहला अग्रभाग, ये आगे वाला भाग, तो उसके बाद मध्य वाला, बीच वाला भाग, और उसके बाद में तीसरा पश्च वाला भाग। तो जो आपके ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं होती है, यानी कि जैसे ऐच्छिक क्रियाएं जो हम हमारी इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम कर सकते हैं वो क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतः ही होती है, हमारे शरीर में स्वतः ही होती है, उन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कैसे कहलाती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। इन सब को जो कंट्रोल करती है वो कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। अब जैसे मान लो अनैच्छिक क्रियाओं में आ गई आपके दिल का धड़कना, श्वसन की क्रिया करना, खांसना, ये सब क्या है? ये आपके सब है अनैच्छिक क्रियाएं। ये सब क्या है? आपके अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इनको जो कंट्रोल करता है कौन करता है? हमारे ब्रेन करता है। ब्रेन का कौन सा वाला भाग करता है वो हम आपको आज बताएंगे। उसके बाद में जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि आपने पेशियों से कोई वर्क किया, आपने कोई कार्य किया, वो सब आप जो बोल रहे हो, सोच रहे हो, आपको क्या बोलना है, ये सब क्रियाओं के बारे में कौन, यानी कि इनको कंट्रोल करता है, वो ब्रेन का पार्ट है। उनके बारे में हम आज जानेंगे। ये आपके ब्रेन के पार्ट के बारे में, सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। अब जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका ब्रेन होता है उसका जो लगभग आपके जो वजन होता है वो होता है 1400 से लेके, यानी कि 1400 ग्राम हो सकता है, और 1400 ग्राम उसका जो वजन होता है 1400 ग्राम या 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? या तो 1400 ग्राम होता है या 50 ग्राम होता है। अब ये जो आपके इसके 3 भाग है, पहला कौन सा है? प्रमस्तिष्क। पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है आपके पश्च मस्तिष्क। कौन सा है? आपके पश्च मस्तिष्क है। जो आपके तंत्र की इकाई है, जो आपके तंत्रिका तंत्र, जो आपके तंत्र की जो इकाई है वो है न्यूरॉन। वो क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? आपके तंत्र की जो इकाई है वो क्या है? आपके न्यूरॉन है। और जो मस्तिष्क की जो जांच होती है जो वो कहलाती है ईईजी। वो क्या होती है? ईईजी, यानी कि जो जांच होती है वो क्या होती है? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी कि जो आपके ईईजी की जो फुल मतलब ईईजी होता है वो क्या होता है आपके, जैसे मान लो ईसीजी मैंने आपको बताया था पहले, तो ईसीजी में क्या होता था? आपके जो हार्ट की जो जांच होती थी, यानी कि हार्ट का जो ग्राफ बनता था वो क्या कहलाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ आपके जो बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी कि ईईजी। ये आपका क्या है? आपकी जो आपकी मस्तिष्क की जो जाँच है। अब जो आपके मस्तिष्क का वजन आपने देख लिया, उसके बाद में उसकी इकाई के बारे में आपने पढ़ लिया, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मस्तिष्क के भागों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं।
तो मस्तिष्क के भाग 3 है, उसके अंदर भी कौन कौन से भाग हैं? तो आपका कोई मस्तिष्क है, आपका एक मस्तिष्क है, उसके 3 भाग हैं। उसके क्या हैं? 3 भाग हैं। जो सबसे पहला वाला भाग है वो है आपका अग्र मस्तिष्क। वो कौन सा है आपका? अग्र मस्तिष्क है। जो आपका दूसरा वाला भाग है वो है आपके मध्य मस्तिष्क। वो कौन सा है आपके? मध्य मस्तिष्क है। और जो तीसरा वाला भाग है वो आपका है पश्च मस्तिष्क। वो कौन सा है आपके? पश्च मस्तिष्क। यानी कि 3 भाग हो गए आपके। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपके पश्च मस्तिष्क से। ऊपर लिख देते हैं अग्र मस्तिष्क। अब जो आपके ये 3 भाग है यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो आपका अग्र वाला भाग है इसके 2 भाग है। इसके कितने भाग है? 2 भाग है। पहला तो है प्रे मस्तिष्क। कौन सा है? प्रे मस्तिष्क। और दूसरा है आपके पहला तो हो गया आपके प्रे मस्तिष्क हो गया, और दूसरा है आपके डाईएंसोफेलोन। दूसरा कौन सा है आपके? डाईएंसोफेलोन। ये आपके किसके हैं? अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हो गए। मध्य जो मस्तिष्क होता है उसमें कोई भाग नहीं होता। इसका जो कार्य होता है वो होता है आपके जैसे कान का, यानी कि कान का जो सुनना होता है, कान एवं आँखों से सूचनाएं ग्रहण करना, ये इसका कौन सा काम, किसका काम है? मध्य मस्तिष्क का काम है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग है? 2 भाग है। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, जिसे क्या कहते हैं आप? सेरिबेलम। और इसे क्या कहते हैं आपके प्रे मस्तिष्क को? सेरिब्रम। इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो आपके जो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हो गए, तो पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा डाईएंसोफेलोन, दूसरा मध्य मस्तिष्क, उसका कोई भाग नहीं है। उसमें क्या क्रियाएं होती है? आपके कान एवं आंखों से जो सूचनाएं ग्रहण करना होता है वो किसका काम होता है? मध्य मस्तिष्क का होता है। और जो आपके पश्चिम मस्तिष्क होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो अनुमस्तिष्क, एक मेडुला ऑब्लिगेटा। अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। अब जो ये आपके सेरिबेलम है इसके जो काम होता है ये होता है आपकी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना। यानी कि जो हमारे ऐच्छिक पेशियां हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? आपके सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क का काम करता है। और जो आपके शरीर का जो संतुलन जो बनाए रखता है वो भी यही भाग रखता है। अब जैसे मान ले कोई व्यक्ति ड्रिंक वगैरह मतलब शराब वगैरह का सेवन करता है तो उसका जो आपका अनुमस्तिष्क जो भाग है यानी कि सेरिबेलम वाला जो भाग है वो क्या हो गया? वो कम काम कर रहा है। उसका जो बेलम वाला भाग है यानी कि अनुमस्तिष्क है उस भाग पर इफेक्ट पड़ गया, यानी कि वह भाग जो कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है और वो क्या करता है? अपने नियंत्रण को खो बैठता है और वो इधर उधर धक्के खाता है। यानी कि वो क्या नहीं कर पा रहा? अपना संतुलन को नहीं बना पा रहा। और वो किसके कारण होता है? अनुमस्तिष्क के कारण होता है। और जो आपके मेडुला है, आपके मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्या है? ये करता है जो आपके अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये क्या करता है? आपके अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? आपके अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जैसे हृदय की धड़कन की गति,
श्वसन दर की गति, यानी कि जो श्वसन की दर होती है वो कितनी होती है, एक मिनट में 15 से 18 बार होती है आपकी। जो श्वसन की जो क्रिया होती है 1 मिनट में 15 से 18 बार हम श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद में आपके होती है तीसरी, ये होती है आपके रक्तचाप नियंत्रण। रक्तचाप नियंत्रण क्या करते हैं, रक्तचाप नियंत्रण का कार्य। ये कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। यानी कि मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, आपकी जो एनेक्सिक क्रियाएं हैं उन सबको क्या कर रहा है, आपके कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जैसे मान लो हृदय की जो गति है इसको नियंत्रण करना, श्वसन की जो दर है इसको, रक्तचाप को यानी कि जो आपका ब्लड है उसको बह रहा है उसको, इन सबको कौन करता है, मेडुला। और जो अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया, यानी कि जो भी कुछ हमें काम करना है उन सबका कंट्रोल कौन करेगा, ऐच्छिक। यानी कि जो हमारे पेशियां हैं इन सबको कंट्रोल कौन करता है, आपका अनुमस्तिष्क सेरिबेलम वाला भाग करता है। और जो हमारे शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन प्रदान करता है, यही क्या करता है, संतुलन प्रदान करता है। यानी कि शरीर के संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। उसके बाद में आपके आ जाता है प्रेमस्तिष्क वापस से। उसके बाद में क्या आता है आपके प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क होता है, इसमें आपको क्या करता है, ये आपको सोचने समझने की, यानी कि जो सोचने समझने की जो शक्ति है, यानी कि जो सोचने समझने हमको क्या करना है किसी के प्रति, यानी कि किसी ने कुछ कहा है तो हमको उसका जवाब देना है, तो जो सोचने की जो क्षमता होती है ना वो इसके पास होती है। प्रेमस्तिष्क के पास कौन सी होती है, सोचने की क्षमता होती है। यानी कि सोचने की जो होती है वो किसके पास होती है, प्रेमस्तिष्क के पास में होती है। और जो आपके डाईएन्सेफेलोन है इसके क्या भाग है, 2 भाग है। इसके कितने भाग है, 2 भाग है। इसके कितने भाग है, 2 भाग है। यानी कि अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, पहले तो प्रेमस्तिष्क, उसके बाद में डाईएन्सेफेलोन। यानी कि प्रेमस्तिष्क को क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। और जो आपके डाईएन्सेफेलोन है इसके भी 2 भाग हैं। इसके भी कितने भाग है, 2 भाग। एक तो होता है थैलेमस, पहला तो क्या होगा, थैलेपस, और दूसरा होगा हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। यानी कि 2 हो गए, एक तो थैलेमस हो गया आपका, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। जो आपके थैलेमस होता है ये क्या करता है, ये आपको गर्म व ठंडे का एहसास कराता है। ये क्या करता है, आपके गर्म व ठंडा का एहसास कराता है। क्या कराता है, गर्म व ठंडे का क्या कराता है, एहसास कराता है। और जो आपके हाइपोथैलेमस है इसको जो बोलते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि। किसको बोलते हैं, आपके हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके भूख प्यास रोना दर्द सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। किस किस को करता है, भूख को, प्यास को, भूख प्यास दर्द रोना, ये सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, आपके हाइपोथैलेमस। इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। यानी कि आपको भूख लगी है, इसका कौन पता लगाएगा, हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लगी है, इनका पता कौन, हाइपोथैलेमस। आपको दर्द हो गया और आपको रोना आ रहा है, आप किसी के गम में हो और आपको क्या कर रहा है, रोना आ रहा है, आप भावुक हो रहे हो, तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कोई ज़्यादा रोता है, यानी कि हर किसी बात पे रोना लग जाता है, तो उसका मतलब हाइपोथैलेमस क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। उनका हाइपोथैलेमस क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। तो इन सब का जो कंट्रोल करता है कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है, हाइपोथैलेमस। जो आपके प्रेमस्तिष्क है ये क्या करता है, सोचने व समझने की, ये क्या करता है आपके करता है सोचने व समझने की। जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो किसके पास में है, प्रेमस्तिष्क के पास में। वापस से देख लो, मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है उसके 3 भाग है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है। यानी कि हमारे ब्रेन के कितने भाग है, 3 भाग हैं। उसके बाद में पहला भाग है प्रेमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है, प्रेमस्तिष्क। यानी कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है, 2, प्रेमस्तिष्क और डाईएन्सेफेलोन।
प्रे मस्तिष्क है उसका दूसरा नाम यानी कि उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम भी कहते हैं। जो प्रे मस्तिष्क का जो कार्य है ये क्या है, आपकी सोचने समझने की जो आपकी बुद्धि यानी कि आप कहते हो ना बुद्धि, वो किसके कौन है, वो आपके प्रे मस्तिष्क है। यानी कि जो आपके अगले वाला भाग में जो प्रे मस्तिष्क वाला भाग है वो क्या है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो किसके पास होती है, प्रे मस्तिष्क के पास होती है। यानी कि जो बुद्धि ज्ञान जो सब होता है किसके पास में होता है, प्रे मस्तिष्क के पास होता है। उसके बाद में डाइएन्सेफेलोन के दो भाग हैं। डाइएन्सेफेलोन कितने, दो भाग, एक तो है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, आपको कोई चीज़ गर्म है या कोई ठंडी है, उन चीज़ों का एहसास जो कराने का जो काम करता है वो कौन करता है, थैलेमस। कौन करता है, थैलेमस। यानी कि आपको गर्म है या ठंडी है उस चीज़ का एहसास कौन कराता है, थैलेमस। यानी कि आपको सोचने समझने की जो क्षमता वो कौन प्रदान करता है, आपका प्रे मस्तिष्क वाला भाग करता है। उसके बाद में जो आपके गर्म व ठंडा का एहसास कौन कराता है, आपके थैलेमस कराता है। और हाइपोथैलेमस जो क्या करता है, आपको इसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और भूख प्यास दर्द रोना सब कुछ इसके कंट्रोल में है। आपको किसी की याद आ रही है, आप रो रहे हो, आप भावुक हो रहे हो, वो सब कुछ किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। उसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में जो आपका मध्य मस्तिष्क है उसका काम है आपकी आंखों से देखना और कानों से सुनना। इन जो सूचनाएं जो मिलती है उनको क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि आप आंखों से जो देख रहे हो और कानों से जो सुन रहे हो इन सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन सा भाग, मध्य मस्तिष्क वाला भाग। यानी कि कह सकते हैं मध्य मस्तिष्क वाला जो मध्य मस्तिष्क है उसका काम क्या है, जो आपकी आंखों से देखना और कानों से सुनना, इन सूचनाओं को क्या करना, ग्रहण करना। ये किसका काम है, आपके मध्य मस्तिष्क का काम है। उसके बाद में आता है आपके पश्च मस्तिष्क। उसके बाद में कौन सा आता है, आपके पश्च मस्तिष्क आता है। पश्च मस्तिष्क के दो भाग हैं। पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग हैं, दो भाग है, एक तो अनुमस्तिष्क, एक मेडुला ओब्लिगेटा। तो जो अनुमस्तिष्क है ये क्या करता है, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ये क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। यानी कि मैंने बताई थी पेशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक पेशियां, एक अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कि ऐसे कार्य जिनको हम कर सकते हैं, ऐसे कार्य जिनको हम कर सकते हैं कंट्रोल में। और अनैच्छिक वो होती है जिनको हमारे कंट्रोल में नहीं है, वह क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे दिल का जो आपके हृदय है, हृदय की गति है, श्वसन है, रक्तचाप, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये होती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो जो ऐच्छिक क्रियाओं को तो कंट्रोल कौन करेगा, आपके अनुमस्तिष्क। कौन करेगा, अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। जैसे और शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी कि हमारे शरीर का जो संतुलन जो बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क बनाए रखता है, यानी कि सेरिबेलम बनाए रखता है। और जो मेडुला ओब्लिगेटा है वो क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि एक तो हृदय की गति को हृदय की गति को कंट्रोल करना, श्वसन दर को कंट्रोल करना, रक्तचाप को कंट्रोल करना, इन सब का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लिगेटा करता है। और जो श्वसन की दर है, श्वसन की दर हम 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया करते हैं। और जो आपका प्रे मस्तिष्क है, जो आपका प्रे मस्तिष्क है, इस प्रे मस्तिष्क जो मैंने बताया सोचने समझने की जो है क्षमताएं होती है, ये क्या होता है, प्रे मस्तिष्क से भी दो भाग होते हैं। प्रे मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक तो उभरा हुआ भाग होता है, एक धसा हुआ भाग होता है। जो उभरा हुआ भाग होता है उसे गायरस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गायरस कहते हैं। और जो धसा हुआ भाग होता है उसे सल्फस कहते हैं। ये अगर किसी में अल्प विकसित है, यानी कि ये आपके प्रे मस्तिष्क का भाग अगर किसी में विकसित नहीं हुआ तो उसे हम यानी कि कम बुद्धि वाला, या फिर उसे बुद्धिहीन, या फिर हम उसे यानी कि पागल, मध्य बुद्धि वाला, ये सब कहते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रे मस्तिष्क का भाग, जो प्रे मस्तिष्क है उनमें क्या होता है, विकसित नहीं होता। और अगर प्रे मस्तिष्क ही विकसित नहीं होगा तो सोचने समझने की क्षमता ही वो क्या करेगा, खो बैठेगा। और अगर किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म है तो वह व्यक्ति पागल के समान है। यानी कि ऐसे व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, मतलब कुछ सोचने समझने की क्षमता उनमें नहीं होती है। और जो आपका ये जो मस्तिष्क होता है, ये आपका जो मस्तिष्क होता है ये क्या होता है, आपके केनियम के खोल में रहता है। कहाँ रहता है, आपके केनियम के खोल में। कैसे रहता है, सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है, सुरक्षित रहता है। ये थे आपके
मस्तिष्क के बारे में। ये क्या था आपके मस्तिष्क के बारे में था। जो आपका प्रमस्तिष्क होता है ना, ये वाला प्रमस्तिष्क, ये क्या होता है सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, यानी कि पूरे मस्तिष्क का कितना 2/3 भाग, कितना है 2/3 भाग क्या है इसका वाला भाग है, प्रमस्तिष्क का ही भाग है। ये आपका जो सबसे बड़ा भाग है यही है। तो ये था आपके मस्तिष्क के बारे में।